कांग्रेस की हिमाचल में लहर चल रही है। बीजेपी में बगावत के सुर चरम पर हैं, जिससे कांग्रेस सत्ता का सेमीफाइनल पहले ही जीत चुकी है। कांग्रेस हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने बीजेपी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कही। शुक्ला ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल पड़ी है। प्रदेश में कांग्रेस का आना तय हो गया है। राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रियंका गांधी की मंडी रैली सफल रही है। लोगों की भीड़ प्रियंका को सुनने के लिए पहुंची। हिमाचल में प्रियंका गांधी ने प्रचार की कमान संभाली है। कांग्रेस की सरकार आना तय है। सरकार बनने पर ओपीएस बहाल की जाएगी। कांग्रेस ने 3 महीने पहले इसकी घोषणा कर दी। बीजेपी की मंशा अगर होती तो डबल इंजन की तथाकथित सरकार इसे दे देती। बीजेपी ओपीएस बहाल नहीं कर सकती। कांग्रेस जो कहती हैं करके दिखाती हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आज प्रियंका जी की मंडी रैली थी। पहले भूतनाथ मंदिर में गई वो भगवान शंकर के, वहां पूजा करने के बाद उन्होंने वहां की रैली को संबोधित किया। रैली बहुत अपार जनसमूह था। जब वो गई सड़कों पर तो चारों तरफ लोग भरे हुए थे, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे सड़क हो, चाहे छतें हो, लोग उनकी झलक पाने के लिए हर तरफ वो कर रहे थे। आज वो भावुक भी थी बहुत, क्योंकि आज उनकी दादी का निधन हुआ था, उनकी हत्या की गई थी। लेकिन इस दिन भी वो हिमाचल के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप वहां जाके उन्होंने इंदिरा जी को श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल जी का जन्म दिन है, उन्होंने उनकी फोटो पर भी माल्यार्पण किया और उनको भी याद किया। और उनकी सफलता मंडी रैली के बाद, जिसमें उन्होंने तमाम बिंदु उठाए, तमाम बातें उठाई और उन्होंने आह्वान किया कि यहाँ की सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, जयराम सरकार है, उसको जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब नामांकन हुआ तो बहुत हमारे प्रत्याशी तो बहुत कम थे उस तरह से, देखो जिन्होंने एक बागी उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। भाजपा के बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारे 11 प्रत्याशी जो थे बागी, उन्होंने अपना वापस लिया नामांकन और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और भाजपा के आज भी 21 प्रत्याशी बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। तो आधा चुनाव तो भाजपा पहले ही हार गई है। जो सेमीफाइनल बोलते हैं वो पहले ही हार चुकी है, जब उनके बागी उम्मीदवार जगह जगह पे खड़े हुए हैं। और जिस तरह से उनके अंदर गुटबाजी, घमासान, झगड़ा, खींचतान चल रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी भी तरह सत्ता में आने वाली है। मैं अधिकारियों को भी ये अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी देखिए चुनाव आयोग ने एक अधिकारी को हटाया है, जो यहाँ पे निदेशक थे चुनाव, इसके प्रचार निदेशक, इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी का जो डिपार्टमेंट होता है, डीपीआर जिसको बोलते हैं। तो ये मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के हित में, जनहित में निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास करें। उनको किसी भी तरह से, क्योंकि जब एक बार चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो किसी पार्टी की कोई सरकार का कुछ ये नहीं रहता। अधिकारियों को निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन करना चाहिए, निष्पक्षता से व्यवहार करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार आना तय है और ऐसे अधिकारियों जो इस तरह का वो करेंगे, जो जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे और पक्षपात करेंगे, उनको निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात आप जान लीजिए। इस तरह का काम किसी भी अधिकारी को नहीं करना चाहिए कि वो पार्टी बन के काम करे। अधिकारी स्टील फ्रेम होता है, उसको निष्पक्ष रहना चाहिए। तो ये मेरी अधिकारियों से आग्रह है, अनुरोध है। आपको पता है कि जैसे 10 गारंटी और हमारा जल्दी चुनाव घोषणा पत्र भी जारी होने वाला है। चुनाव घोषणा पत्र में बाकी सारी चीजें जो है आपको मिलेगी और आपसे अनुरोध है कि उसको आप नीचे तक पहुंचाने में अगर हमारी मदद करें तो हिमाचल की जनता को इससे बहुत लाभ होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हिमाचल में प्रचार करने आ रहे हैं और उनकी तारीखें तय हो रही हैं और वो 6 या 7 तारीख के बाद वो यहाँ पर प्रचार करेंगे धुआंधार। कल से सचिन पायलट जी आ रहे हैं, उनका चुनाव प्रचार होगा। अशोक गहलोत जी यहाँ पे आएंगे। भूपेश बघेल जी हमारे दूसरे मुख्यमंत्री है, उनका लगातार प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। हमें जो है हमारे जो सहयोगी दल हैं बिहार में, तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक दिन यहाँ पे प्रचार पे आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। और जनता दल यू के भी महासचिव केसी त्यागी जो सेक्रेटरी जनरल जनता दल के, वो भी यहाँ पे आके
पूरा जो है आह्वान करने वाले कि पूरा विपक्ष एक है भाजपा के खिलाफ, ये संदेश देने के लिए यहाँ पे आकर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो इस तरह से जो समूचा विपक्ष है वो कांग्रेस के साथ खड़ा होकर एक दीवार की तरह, एक फौलाद की तरह खड़ा होकर यहाँ पे भाजपा को सत्ता से दूर करेगा। राहुल जी का जहां तक प्रश्न है, वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, तो उनकी जो है वो एक स्वयं एक इतना बड़ा राजनीतिक अभियान है जिसका संदेश पूरे देश में जा रहा है। फिर भी हमने उनसे अनुरोध किया है, अगर वो उनका कोई कार्यक्रम बनता है तो यहाँ पे आएंगे, वरना प्रियंका जी ने यहाँ पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है।